इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ लो बच्चों, जिंदगी सवर जाती है। प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है A1 कॉमर्स क्लासेस में। आप लोग इकोनॉमिक्स लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी को एंजॉय के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना है और मन लगाकर इकोनॉमिक्स पढ़ना है ना, दिल को कनेक्शन करना है इकोनॉमिक्स से प्यार करना है, तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और इकोनॉमिक्स का क्लास करें रात्रि 8 बजे। तो आते हैं लेक्चर 4 में। लेक्चर 4 का सबसे पहला टॉपिक है आज का हम लोग का आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिएगा, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है? आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का बहुत सारा कारण है। सबसे पहला कारण है क्या? साधन का सीमित होना। साधन का सीमित होना मतलब कि आर्थिक समस्या जो उत्पन्न होती है, जैसे सपोज डेट लीजिए, इस व्यक्ति को कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इसका हो सकता है क्या क्या चीज से? इसका आवश्यकता जो है, आवश्यकता अनंत है। लोगों की आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण सबसे पहला आवश्यकता का असीमित होना या अनंत होना। दूसरा कारण इसका हो सकता है साधन का सीमित होना, साधन का सीमित होना। और तीसरा कारण है साधन का वैकल्पिक प्रयोग, वैकल्पिक प्रयोग। क्योंकि यहां पे होता क्या है कि आप साधन का वैकल्पिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि साधन का जब सीमित होता है तो उसका वैकल्पिक प्रयोग करते हैं कि कौन सी वस्तु पर अपना हम खर्च करें, कौन सी वस्तु पर हम साधन को लगाएं, ठीक है, ताकि हमको ज्यादा उत्पादन हो या ज्यादा संतुष्टि हो। वही बात है। तो यहां पे देखेंगे आर्थिक समस्या में क्या क्या है। तो आर्थिक समस्या, प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, परंतु उनके संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन सीमित है। साधन आपको सीमित है। एक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के पास इतने अधिक साधन नहीं होते हैं। बात तो सही है। जैसे हमारा देश भारत है, भारत के पास इतना अधिक साधन नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग वस्तु का उत्पादन किया जाए। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आवश्यकताएं तो असीमित है। अतः अतः प्रत्येक यहां पे गलत है। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था का यह चुनाव करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि का किस प्रकार कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जाए। मतलब यहां पर साधन को कुशलता पूर्वक कैसे प्रयोग करेंगे कि ताकि सभी लोगों के लिए अच्छा रहे, सभी लोगों के लिए जो वस्तु का उत्पादन करेंगे सभी लोग उसको च्वाइस करने लगे। तो यहां पर एक समस्या उत्पन्न होती है ना, क्योंकि हमारे पास साधन एक सीमित मात्रा में है। सभी प्रत्येक व्यक्ति के लिए साधन हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते, या प्रत्येक व्यक्ति के लिए उत्पादन अलग अलग वस्तुओं का हम लोग नहीं कर सकते हैं। वही बात बोल रहा है, जैसे अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि कितने साधनों का प्रयोग उद्योगों के विकास के लिए किया जाए तथा कितने साधनों का प्रयोग कृषि के विकास के लिए किया जाए। मतलब यहां पर दो पॉइंट है, एक है उद्योग और दूसरा है कृषि। एक है उद्योग, दूसरा है कृषि। मतलब उद्योग के विकास के लिए कितना किया जाए या कृषि के विकास के लिए कितना किया जाए। जैसे उद्योग में भी प्रोडक्ट बनाया जाता है और कृषि के द्वारा भी हम लोग वस्तु का ही निर्माण करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग साधन का प्रयोग करेंगे कहां कहां पर और कितना कितना करेंगे, ये एक समस्या उत्पन्न होती है ना। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए साधनों की चुनाव संबंधी समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। मतलब साधनों का यहाँ पे चुनाव करते हैं, मतलब कि यहाँ पे साधन का चुनाव करेंगे कि कृषि पर कितना साधन का प्रयोग करें और हम लोग उद्योग पर कितना संसाधन का प्रयोग करें। तो यहाँ पर ये जो समस्या उत्पन्न होती है, इसी समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। अतः आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी है, या संसाधनों की बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है। मतलब यहां पर कोई पूछेगा आर्थिक समस्या का दूसरा नाम क्या है, तो बोलिएगा चुनाव की समस्या। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, या इसको बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या भी कहते हैं। मतलब यहां पर हम लोग को एक समस्या होती है, इतनी सारी वस्तुएं हैं, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे, क्योंकि सभी लोग के लिए इंडिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक लोग हैं बस एक लोग के लिए उत्पादन कर दो भाई, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, सभी का तो अलग अलग च्वाइस है। तो यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न होती है कि अब यहाँ पे कृषि क्षेत्र की ओर जाए या उद्योग क्षेत्र की ओर जाए। तो दोनों दोनों तरफ हम लोग को साधन का बंटवारा करना है, तो कैसे बंटवारा करेंगे, यहाँ पे एक समस्या होता है। उसी समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं।
अब देखिएगा आर्थिक समस्या के क्या कारण है। आर्थिक समस्या के कारण कितने हैं? तो मैंने बताया था जस्ट अभी थोड़ा देर पहले कि आर्थिक समस्या के 3 कारण हैं। एक आवश्यकता का असीमित होना, साधन सीमित होना और वैकल्पिक प्रयोग, यही 3 कारण है इसके। तो यहां देखिएगा असीमित आवश्यकताएं, अनलिमिटेड वांट्स। अगर आपका जो जो आवश्यकता है वो असीमित होगी तो वहां पर आपको दिक्कतें होगी। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता है। आपको ही पता है, अगर कोई एक व्यक्ति है वो सभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, आपकी जब, जैसे कि मैंने एक कहानी भी बताया था आप लोग को, एक कहानी बताया था कि जब सपोज दैट लीजिए, ये इसका नाम है फुल्का। फुल्का का शादी हुआ फुल्की से, फुल्की से इसका शादी हुआ, तो अब इसकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएगी। जैसे इसके घर में अब क्या क्या चाहिए, इसके घर में क्या क्या चाहिए, फुल्की बोलेगी भैया फ्रीज दो हमको, बोलेगी वॉशिंग मशीन दो, साड़ी तो मांगवे करेगी, लिपस्टिक भी मांगेगी, बहुत सारा चीज मांगेगी, क्योंकि शादी हुआ है नया नया तो मांगना ही है। तो अब यहां पर इसके लिए एक एक सभी आवश्यकताओं को पूर्ण ये नहीं कर सकता है, सभी आवश्यकताओं को ये पूर्ण कर ही नहीं सकता है कोई भी मनुष्य हो, है ना। कोई भी मनुष्य, आप किसी से भी, आप अपने पापा से पूछिए या अपने जो भी अगल बगल जो भी जिनका जो फैमिली को चलाते हैं, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उनसे पूछिए, सभी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं, हाँ लेकिन जो सबसे जरूरतमंद है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो आवश्यकताओं को आप पूर्ण कर सकते हैं। तो यहां पे बोला जा रहा है किसी समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को किसी निश्चित समय के पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सही बात है, पहले हम लोगों को बचपन में 1 रुपया मिलता था, या उससे भी पहले 8 ना चलता था, 50 पैसा आप देते थे, खुश हो जाते थे। लेकिन अब देखिएगा अभी का जो मतलब बच्चा है, दिन प्रतिदिन जो है आवश्यकता बढ़ते जा रहा है। पहले हम लोग 1 रुपया में जो चार चार चॉकलेट देते हैं, वो चॉकलेट से हम लोग का काम चल जाता था, है ना। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं उनको किंडर जॉय चाहिए 50 रुपया 40 रुपया वाला। तो वही बात है, पहले जो है हमारे घर में टीवी जो ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, कलर टीवी बहुत कम लोगों के घर में होता था, बहुत कम लोगों, शायद किसी के घर में होता था तो सब देखता था उसके घर में बैठ करके सब, है ना, मैच उच वगैरह देता था, या कोई सीरियल दे रहा है या कोई मूवी दे रहा है, उसके उसके यहाँ कलर टीवी है, चलो देखेंगे बैठ करके सब कोई। आप लोगों के भी गांव घर में ऐसा होता होगा, है ना। अब देखिए अभी के टाइम में ऐसा कोई घर है जहां पर कलर टीवी ने, कलर टीवी तो छोड़ दीजिए, बड़का बड़का स्क्रीन वाला टीवी आ गया, है ना। तो इसीलिए तो वही बात है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। कुछ वर्ष पूर्व भारत में रंगीन टेलीविजन का कोई मांग नहीं थी। सही बात है, रंगीन टेलीविजन कोई नहीं पूछ, कोई मांगता नहीं था, डिमांड नहीं था उसका। परंतु अब लगभग प्रत्येक परिवार में रंगीन टेलीविजन खरीदना चाहता है। मतलब जितना भी फैमिली है सभी को रंगीन टीवी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर घर में बच्चों को मन नहीं लगेगा, है ना। जो भी औरतें हैं घर में उनको मन नहीं लगेगा, जो भी बच्चे हैं उनको मन नहीं लगेगा, है ना। समय के साथ साथ डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर, कीमती कार, मोबाइल फोन, एलसीडी की मांग और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। मतलब यहां पर देखिएगा बहुत सारे डिजिटल ऐसे कैमरा हैं, कंप्यूटर हैं, कीमती कार है, मोबाइल है, एलसीडी है, की मांग यहां पर बढ़ती जा रही है ये सब चीजों की। अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी भी निश्चित समय के लिए प्रत्येक समाज के लिए असंख्यक असंतुष्ट आवश्यकताएं होती है। मतलब एक तरह से बोला जाए, आपके पास इतना वांट्स है, इतना नीड है सभी चीजों का, कि आप असंतुष्ट होइएगा सभी चीजों से, आप सभी को पूरा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि एक साधन का सीमित होना, आवश्यकताओं का बढ़ना, आवश्यकताओं का अनंत होना, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक सबसे पहला कारण है ये असीमित आवश्यकताएं। अब हम लोग आते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण है सीमित या दुर्लभ साधन। मतलब हम लोगों का लिमिट एंड स्केयर्स मींस, दैट मींस यहां पे बोल सकते हैं आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली जो अधिकतर वस्तुएं या सेवाएं सीमित या दुर्लभ होती है। मतलब हमारा जो साधन है वह सीमित है, जो कि आर्थिक समस्या को यह जन्म देता है ना। इन वस्तुओं को दुर्लभ इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है। मतलब अगर माना जाए D4 होता है, D4 धुरंधर धीरज सर नहीं, D4 यहां पर होता है डिमांड, D4 डिमांड, डिमांड को ही हिंदी में हम लोग मांग बोलते हैं। और S4 होता है सप्लाई,
एस फॉर सप्लाई होता है, और सप्लाई को ही हम लोग पूर्ति बोलते हैं। तो यहां पर मांग जो है पूर्ति से अधिक होता है, तो इस यहां पे आप सप्लाई करोगे कैसे भाई, आपके पास साधन सीमित है, एक आर्थिक समस्या को यहां पे जन्म होता है। और तीसरा पॉइंट हम लोगों का वैकल्पिक प्रयोग, तीसरा पॉइंट है वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूजेस। प्रत्येक साधन या वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने सीमित साधनों का उपयोग कौन सी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करे। बिल्कुल सही बात है। अगर एक बच्चे को मान लेते कोई भी आदमी है या उसको यहां पर उसके पास 5 रुपया है, तो अब यहां पर भैया वो क्या खरीदेगा, ये लॉलीपॉप खरीदेगा या रोटी खरीदेगा या मतलब कि बिस्किट खरीदेगा, तो क्या खरीदेगा वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पे सभी चीजों को नहीं खरीद सकता, क्योंकि सभी का कितना दाम है, 5 रुपया ही, सभी का 5 रुपया ही रेट है, तो नहीं खरीद सकता है सभी चीजों को। इसीलिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान रखिएगा कि सभी आवश्यकताओं को यहां पे पूरा नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसको अल्टरनेटिव यूज करते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा संतुष्ट कर सके आप उसको खरीदते हैं या उसका उत्पादन करते हैं। जैसे कि दूध एक सीमित वस्तु है, दूध क्या एक सीमित वस्तु है, इसका विभिन्न कार्य जैसे पनीर, रसगुल्ले, आइसक्रीम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही बात है, दूध जो है, दूध को हम लोग पनीर बनाते हैं, दूध का हम लोग रसगुल्ला बनाते हैं, दूध का आइसक्रीम बनाते हैं। इन सीमित वस्तुओं को आर्थिक वस्तु दैट मीन्स इकोनॉमिक गुड या धन, वेल्थ भी कहा जाता है। प्रत्येक परिवार की आय सदैव सीमित होती है। देखिएगा, प्रत्येक परिवार, जितने भी परिवार हैं भारत में, जितने भी परिवार हैं लगभग सभी की जो इनकम लेवल होती है वो सीमित होती है, लिमिट होती है। उसके बाद एक परिवार अपनी सीमित आय का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक समाज अपने सीमित साधनों अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी या उद्यमी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने के लिए कर सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवार तथा समाज दोनों को ही साधन सीमित होते हैं, मतलब परिवार हो या समाज हो, दोनों के लिए साधन सीमित मात्रा में है, इसलिए इनका प्रयोग एक वस्तु की प्राप्ति या उत्पादन के लिए किया जाएगा, क्योंकि तो किसी दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। मतलब यहां पर किसी ना किसी एक को प्राप्त करने के लिए दूसरा का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट लीजिए कि एक समाज में या एक परिवार में, अब जैसे मैंने बताया था ना, अगर आप रोटी खरीदते हैं तो बिस्किट का त्याग करना पड़ेगा, या किसी वस्तु का उत्पादन करना है, साधन सीमित है, भूमि जितना मात्रा में रहेगा उतना ही ना काम कीजिएगा। आप मान लेते हैं कि भूमि आपका 1 बीघा है, 1 बीघा के जमीन में आपको मक्का का आपको उत्पादन करना है, तो आप वहां पे धान का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 बीघा में जितना जो चीज होगा वही ना करिएगा। तो वही बात है कि यहाँ पे साधन सीमित है, एक का त्याग आपको करना पड़ेगा, आप दोनों चीजों का उत्पादन वहां पर नहीं कर सकते, वहां पे दिक्कत होगा। तो यहाँ पे समाज को अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए यह चुनाव करना पड़ता है कि वो अपने सीमित साधनों का प्रयोग कौन सी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करने के लिए करे, ताकि कौन सी वस्तु या सेवा का त्याग कर दे। वास्तव में यह चुनाव की समस्या अर्थात की मुख्य समस्या है, इसे ही आर्थिक समस्या भी कहा जाता है। यह एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, वैकल्पिक प्रयोग। अब देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को ना पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है। पढ़ने में भाई मन क्यों नहीं लगता है, क्या रीजन है पढ़ने का मन नहीं लगता है? एक कहानी से आप इसको एक चीज समझ सकते हैं। एक गांव में एक पहलवान था, और वो पहलवान से आपकी भिड़ंत हो जाती है। मान लेते हैं कुछ टक्कर लग गया, होता है ना, बहुत सारे में ये टकराव हो जाता है, या कुछ झगड़ा हो गया, तो क्या उस पहलवान से आप लड़ोगे? उस पहलवान से आप नहीं लड़ोगे, क्योंकि भैया वो पहलवान है, वो तो मारेगा, एक भूसा मारेगा आप उड़ जाओगे, है ना। उससे नहीं लड़ोगे आप उससे पीछे हट जाओगे, यस या नो, पीछे हट जाओगे आप वहां से। लेकिन अगर वो पहलवान आपकी मां को कुछ गलत अशब्द बोल देता है, अगर वो पहलवान आपकी मां को कुछ अशब्द बोल देता है,
तो आपका खून खौल जाएगा। तो फिर आप वहां पे उस पहलवान से आप जीत पाओ कि न जीत पाओ मुझे तो मालूम नहीं है, और आपको भी नहीं मालूम है, उसको आप तो भैया फोड़ डालोगे, चाहे आपको भी चोट क्यों न लगे। आप में एक अलग हिम्मत आएगी, आप में एक अलग हिम्मत आएगी, आप उससे लड़ सकते हो, लड़ने की कोशिश करोगे आप, क्योंकि आपकी मां को उसने अशब्द कहा है। इसीलिए बच्चों, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन लगाने के लिए आप पढ़ाई के लिए एक वजह खोजो। जैसे उस पहलवान से टकराव आपकी हुई थी, तो आप लड़ नहीं पा रहे थे उससे, आप उससे उससे छोड़ करके उसको जा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपको आपके माँ की बात आई, आपकी माँ को अशब्द वो कहा, तो आप उससे लड़ गए। तो वही बात है, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई के लिए कोई वजह खोजो। जैसे यहाँ पे एक वजह थी आपकी माँ, उसी तरह पढ़ाई के लिए अगर एक वजह खोजते हैं तो आपको पढ़ाई में बिल्कुल मन लगेगी, और बहुत मन लगेगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। पढ़ाई के लिए एक वजह खोज करके देखो। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। यहां पे देखिएगा इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। देखिएगा प्रत्येक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्याएं होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम होता है। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है ये सबसे पहले समझिए। अर्थव्यवस्था से अर्थ उस प्रणाली से है जिसके द्वारा मनुष्य की अपनी आजीविका कमाते हैं तथा आवश्यकताओं को संतुष्टि करते हैं, मतलब संतुष्ट करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जो भी वहां के मनुष्य हैं वो अपने आजीविका चलाते हैं। जितना अच्छा आजीविका सभी जीविका अपने चलाते हैं, वहां का अर्थव्यवस्था उतना अच्छा होता है। आपके फैमिली में 4 मेंबर हैं, एक मेंबर कमाता है, 3 मेंबर नहीं कमाता है, तो हो सकता है आपके घर की अर्थव्यवस्था सही ना हो। अगर सभी लोग कमाने वाले हैं, सभी लोग रोजगार में हैं, तो आपकी घर की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा। इट्स सेम वे, अगर हमारे देश में जो बेरोजगारी का स्तर है वो बेरोजगारी का स्तर हट जाए और सभी लोगों को रोजगार का अवसर मिल जाए, सभी परिवार को रोजगार का अवसर मिल जाए, तो हमारे देश में गरीबी नहीं रहेगी। सरकार को यह सोचना चाहिए, सरकार को यहां पे यह सोचना चाहिए, सरकार जो गेहूं, चावल, घर ये सब जो देती है वह ना दे करके रोजगार का अवसर बढ़ाए। बिहार में खास करके रोजगार का अवसर बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना, क्योंकि बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाकर काम कर रहे हैं। इससे ये बिहार की दुर्गति है, दुर्भाग्य है कि यहाँ की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए रोजगार का अवसर कैसे बढ़ाए। तो सबसे पहले छोटा छोटा इंडस्ट्रीज लगाए, बिहार में उद्योग लगाए, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। जैसे हम एक पहल करना चाह रहे हैं सरकार से, एक आप साइकिल इंडस्ट्रीज लगाइए। सबसे पहले साइकिल इंडस्ट्रीज छोटे से शुरुआत की जाती है, एक साइकिल इंडस्ट्रीज लगाया जाए जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो चलिए आते हैं इसमें देखते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याएं होती है, इन समस्याओं को एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं भी कहा जाता है। तो प्रत्येक कोई भी अर्थव्यवस्था उसकी कुछ ना कुछ आर्थिक समस्या होती है, इन समस्याओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय समस्या भी कहा जाता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित 3 केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब कोई पूछेगा कि केंद्रीय समस्याएं कितनी हैं, तो बोलिएगा 3। ये VBI क्वेश्चन है आपके लिए। ये अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। तो केंद्रीय समस्याएं कितनी है? 3 है। सबसे पहला केंद्रीय समस्या है किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। ठीक है, मतलब कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करेंगे। हमारे यहां बहुत सारी वस्तुएं हैं, हमारे यहां 3 तरह की वस्तु बोल सकते हैं। एक है हम लोग का उपभोग वस्तु, जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे टी शर्ट हुआ, पेन हुआ, बहुत सारी चीजें जो हैं जो इसको हम लोग डेली यूज करते हैं, हम सभी सामान सभी लोग यूज करते हैं, जिसको उपभोग करते हैं, वैसे उसको बोलते हैं उपभोक्ता वस्तु। एक वस्तु होता है पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु का मतलब जिसमें एक मुश्त पैसा लगता हो, जैसे कि सपोज दैट ले सकते हैं आप कि मशीन जैसे मशीन है, तो मशीन का उत्पादन करने के लिए आपको एक मुश्त पैसा लगेगा, तो ये हुआ आपको पूंजीगत वस्तु। ये मशीन का जो प्रयोग होता है उपभोक्ता वस्तु को जनरेट करने में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद एक वस्तु आता है जैसे कि हम लोगों के देश में बंदूक है ना, बंदूक, गोली, ये सभी चीजों का मतलब बम,
ये सभी चीजों का हम लोग उत्पादन करते हैं। क्यों भाई, अगर मान लेते हैं अगर हमारे देश में सिचुएशन गड़बड़ है, किसी दूसरे देश से लड़ाई हो गई, तो पाकिस्तान से लड़ाई हो जाएगा, तो हमारा इंडिया चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए उस स्थिति में हमारे देश में बंदूक और सभी चीजों का जो औजार है, उस चीजों का उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। तो यहां पर एक समस्या है। चलो ठीक है भाई, ये तीन वस्तु का किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए ये क्लियर हो गया। मान लेते हैं कितना मात्रा में उत्पादन करेंगे, उसका क्वांटिटी क्या होगा, क्योंकि भैया साधन तो सीमित बा, साधन सीमित बा, तो साधन जब सीमित बा तो कैसे हुई, सब वस्तु का तो उत्पादन ना कितना मात्रा में करेंगे, ये भी एक समस्या है। उसके बाद देखेंगे उत्पादन किस प्रकार किया जाए, उत्पादन किस प्रकार किया जाए, मतलब उत्पादन का जो तरीका होगा, उत्पादन कैसे करेंगे, उत्पादन करने का कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। तो यहां पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। कैसा टेक्नोलॉजी भैया, तो दो तरह का टेक्नोलॉजी है, श्रम प्रधान तकनीक और दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान का मतलब बोलते हैं लेबर इंटेंसिव, और पूंजी प्रधान का बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। तो अब भैया जो उत्पादन करेंगे, लेबर से करवाएं, ज्यादा लेबर लगा के करवा ले, या पूंजी लगाकर मशीन से करवा ले, यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करवाना चाहते हैं उत्पादन। उसके बाद उत्पादन किसके लिए किया जाए, हमारे देश में आय का जो देखा जाए, आय के दृष्टिकोण से हमारे देश में अलग अलग तरह कैटेगरी के लोग हैं। आय का जो देखा जाए सैंबल में सभी अलग अलग तरह के, कोई उच्च स्तर के हैं, कोई मध्य स्तर के हैं, कोई निम्न स्तर के हैं। तो उत्पादन किसके लिए करें, कौन से स्तर के लोगों के लिए करें, किस तरह का गुड्स बनाए जो सभी लोग यूज करें, यह भी एक समस्या है। तो ये तीन समस्या का सामना करना पड़ता है। एक एक समस्या को हम लोग डिफाइन करके देखेंगे। देखेगा किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब यहां पे देखा जाता है प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या है कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे लोगों की अधिकतम आवश्यकताएं को संतुष्ट किया जाए। इस समस्याओं के उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित है। मतलब जो आवश्यकता है उसकी तुलना में साधन सीमित है तथा इनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। प्रत्येक ये अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए तथा किन का त्याग किया जाए। देखिएगा अब संतुष्टि जिसमें ज्यादा मिलेगा भैया वही उत्पादन करोगे आप, है ना। किन वस्तुओं का उत्पादन करें, तो एक किसी ना किसी का तो त्याग करना होगा, है ना। उसके बाद बोला जा रहा है जिन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का निर्णय ले लिया जाता है उन्हें विषय में दो बातें तय करनी पड़ती है। दो बातें तय करनी पड़ती है। एक तो यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए, जैसे कौन सी उपभोक्ता वस्तु जैसे कि चीनी, कपड़ा, गेहूं, घी आदि का उत्पादन किया जाए, तथा कौन सी पूंजीगत वस्तु जैसे मशीन, ट्रैक्टर आदि का उत्पादन किया जाए। तो मतलब यहाँ पे दो तरह की वस्तु है, एक है उपभोक्ता वस्तु, दूसरा है हम लोग का पूंजीगत वस्तु। कपड़ा वस्तु में, उपभोक्ता वस्तु में चीनी, कपड़ा, गेहूं, घी आदि का उत्पादन किया जाए, पूंजीगत वस्तु का मशीन, ट्रैक्टर आदि का उत्पादन किया जाए। इसी प्रकार चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी युद्धकालीन, बोले थे ना अभी हम, युद्धकालीन, युद्ध हो गया पाकिस्तान से, युद्ध होगा पाकिस्तान से तो हम लोग भैया भी युद्धकालीन वस्तु का उत्पादन करेंगे, यस या नो, है ना। युद्धकालीन वस्तु का मतलब जैसे बंदूक, ढाई ढाई ढाई, है ना। उसके बाद तोप से उड़ा देंगे। उसके बाद देखिएगा टैंक, बहुत सारा चीजों का उत्पादन किया। कौन सी शांतिकालीन वस्तु का उत्पादन किया जाए, मतलब यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या ये होता है ना, कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए। उसके बाद यहां पर देखिएगा जब एक अर्थव्यवस्था यह तय कर लेती है कि कौन सी वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है, तो यह भी निर्णय लेना पड़ता है कि उन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, मतलब उसका क्वांटिटी क्या होगा, ठीक है। उसके बाद यह निर्णय लेना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तु का कितना उत्पादन किया जाता है, पूंजीगत वस्तु का कितना उत्पादन किया जाए। यदि कोई अर्थव्यवस्था एक निश्चित समय में अपनी सीमित साधनों का द्वारा कपड़ों तथा गेहूं का अधिक उत्पादन करना चाहेगी तो उसे मशीनों का उत्पादन कम करना होगा। ऑब्वियस बात है, अगर कपड़ा और गेहूं ये दोनों उपभोक्ता वस्तु है, इसकी जो है अधिक अगर उत्पादन करना चाहेंगे तो हम लोगों को मशीन का उत्पादन कम करना होगा, क्योंकि मशीन एक पूंजीगत वस्तु है, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, यह ध्यान रखना होगा। वास्तव में उत्पादक उन्हीं वस्तुओं तथा उतनी ही मात्रा का उत्पादन करते हैं जिन्हें उन्हें अधिकतम लाभ होता है। एक उत्पादक, एक विक्रेता क्या चाहता है कि अधिक से अधिक हमको लाभ हो, अधिक से अधिक हमको लाभ हो, है ना। इसीलिए
चलाते हैं हम लोग अब दूसरा पॉइंट, उत्पादन किस प्रकार किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। एक बात बोलना ही भूल जाते हैं आप लोग को, लाइक नहीं किए तो बहुआ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए वीडियो को, है ना। शेयर नहीं कीजिएगा तो हमको मन नहीं लगता है, इसलिए आपको शेयर भी करनी होगी, है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फैलाइए। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए जाकर के फटाफट, है ना, कि कैसा वीडियो लग रहा है, प्रमोशन कीजिए वीडियो का। चले आते हैं, उत्पादन किस प्रकार किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। यहां पे देखिएगा, एक अर्थव्यवस्था की दूसरी मुख्य समस्या यह है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, मतलब कैसे करेंगे, है ना, कि व्यवस्था कैसे किया। इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक का चुनाव करने से, बोले थे टेक्नोलॉजी का, तकनीक से। कपड़े का उत्पादन हथकरघों की सहायता से हो या आधुनिक मशीन के द्वारा से। ये कपड़ा जो है, ये जो कपड़ा है ना, स्मार्ट तो लगी रहे हम, ऐसे ये जो कपड़ा है इसको हाथ से, हथकरघा से करें कि मशीन से करे, किससे करे उत्पादन, ये भी एक समस्या है। उत्पादन की कई तकनीक को अपनाया जा सकता है, जैसे एक है श्रम प्रधान तकनीक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इस तकनीक से श्रम का उपयोग पूंजी की तुलना में अधिक किया जाता है, मतलब यहां पे जो श्रम होगा, लेबर होगा, लेबर का जो है प्रयोग ज्यादा करेंगे मशीन के मुकाबले में। और दूसरा तकनीक का नाम है हमारा पूंजी प्रधान तकनीक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इस तकनीक का पूंजी का उपयोग श्रम की तुलना में अधिक किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था की यह तय करना पड़ता है कि वह कौन सी तकनीक का प्रयोग करे, में उद्योग करे, जिससे उत्पादन की अधिक कुशलता पूर्वक किया जा सके। मतलब उत्पादन का जो कुशलता पूर्वक जो एक तरह से उत्पादन करेंगे, तो कौन सी तकनीक का प्रयोग करके आप कर सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। आप अपने गांव में या शहर में जब भी आप अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो किस तरह से आप टेक्निक का प्रयोग करेंगे, श्रम प्रधान तकनीक को अपनाएंगे या पूंजीगत प्रधान तकनीक को, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। कि विभिन्न तकनीक को सबसे कुशल तकनीक वह तकनीक है जिसके प्रयोग से समान मात्रा का उत्पादक करने के लिए सीमित साधनों का सबसे कम आवश्यकता हो। मतलब सीमित साधन, सबसे कम साधन जिसमें लगे, उसी तकनीक को अपनाएंगे। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि कौन से तकनीक को बेहतर किया जाए, कौन से तकनीक से आप उत्पादन करेंगे। उसके बाद है उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। दैट मीन्स एक अर्थव्यवस्था को यह भी निर्धारित करना होता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। वास्तव में स्व उपभोग या बाजार में विनिमय के लिए किया जाता है। दैट मीन्स आप जो उत्पादन करते हैं खुद के उपभोग के लिए करते हैं, जैसे धान का उत्पादन करेंगे तो उससे चावल बनाएंगे या चूड़ा बनाएंगे खुद के उत्पादन के लिए, या तो बाजार में बेचने के लिए, विनिमय के लिए, है ना। इस समस्या का संबंध उत्पादन के वितरण से है। इसका मुख्य दो पहलू है। इसमें प्रथम पहलू का संबंध है व्यक्तिगत वितरण से। इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन के समाज के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा या परिवार में किस प्रकार का वितरण किया जाए। इसका संबंध आय के वितरण की असमानता की समस्या भी है। दैट मीन्स इनकम का जो लेवल है सभी का अलग अलग है, सभी का ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लोगों को यहां पे एक समस्या होती है। उसके बाद आते हैं हम लोग वितरण की समस्या का एक दूसरा पहलू है कार्यात्मक वितरण, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स यहां पे बोल सकते इसका संबंध यह ज्ञात करने से है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम में उत्पादन का बंटवारा कैसे हो। इसका संबंध वितरण की असमानता से नहीं है, मतलब यहां पर आय का असमानता से नहीं है, यहां पर बस आप भूमि, पूंजी, श्रम को कैसे 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 बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे, ये यहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप सभी को ये बतानी होगी कि वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आप सभी कोई इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।